गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है रिपील। रिपील यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिपील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना या फिर रद्द कर देना किसी चीज़ को। यहाँ कानून की बात हुई है, किसी भी तरह का कोई समझौता है या कोई कानून है, कोई नियम है, तो उसको रद्द कर देने को बोला जाएगा रिपील। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेवोकेशन, कैंसिलेशन, एब्रोगेशन और नलिफिकेशन। एंटोनिम्स है कोलैबोरेट, मैंडेट, एक्सेप्टेंस और एक्रीडिटेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, लेबर पार्टी ने किसी तरह के एक्ट की बात की गई है तो लेबर पार्टी ने वो एक्ट, वो कानून रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। अगला हमारा शब्द है वर्सिफेरस। वर्सिफेरस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वर्सिफेरस का मतलब होता है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को गंभीर तौर पे व्यक्त करना या जोरदार एम्फेटिक वे में, जोरदार ढंग से व्यक्त करना। अपने भावनाओं को, विचारों को जोरदार ढंग से व्यक्त करना, नारेबाजी करना, इस तरह से चीजें करना, उसे बोला गया है वर्सिफेरस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्लेमोरस, स्ट्रिंजेंट, राउडी और वेहेमेंट। एंटोनिम्स है क्वाइट, डिफिडेंट, जेंटल और डेम्यूर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉसिफेरसली अपोज्ड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने गवर्नमेंट के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई, उसने उसका बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध किया, बहुत ही गंभीर शब्दों में उसने उसका क्रिटिसिज्म किया। मतलब उसके विरुद्ध था वो व्यक्ति, उसने बड़े ही कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की। अगला हमारा शब्द है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी भी अधिकारी का या किसी भी चीज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी देश का एक क्षेत्राधिकार होना जिसपे उसका रूल और रेगुलेशंस चलते हों। वह क्षेत्र जिस पर न्यायाधिकार लागू होता हो, अधिकार क्षेत्र या न्यायाधिकार, उसे बोला जाएगा ज्यूरिसडिक्शन। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो उसका जो क्षेत्राधिकार होगा, उसके जो ऑर्डर्स होंगे वो उसी डिस्ट्रिक्ट तक सीमित होते हैं, उसी जिले तक वो सीमित होते हैं। तो आप इस कंटेक्स्ट में इसको समझ लीजिएगा, ज्यूरिसडिक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, रूल और कमांड। एंटोनिम्स है पावरलेस, अनकंट्रोल, बैन और ब्रेक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दैट क्वेश्चन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस काउंसिल। तो किसी काउंसिल की बात की जा रही है कि वो जो प्रश्न था वो उस काउंसिल के जो क्षेत्राधिकार था उससे वो बाहर था, उससे वो बाहर की चीज थी। अगला हमारा शब्द है स्टैम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्टैम का मतलब होता है किसी भी चीज को हम प्रतिबंधित कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, अपने काबू में कर रहे हैं, ना होने देना, रोकना, उसे बोला गया है स्टैम। सिनोनिम्स आप देखते हैं कर्ब, हॉल्ट, स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स है एक्सेलरेट्स, एनकरेजेस, एक्सप्रेस्ड और ऐड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक्स्ट्रा बटालियंस भेजी इसके बॉर्डर पर, क्योंकि हंगरी से काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, इलीगल जो इमिग्रेंट्स थे, उनको रोकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी मतलब आर्मी की बटालियंस भेजी अपने बॉर्डर पर। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ किसी तरह की बगावत कर देना, विद्रोह कर देना, उसे बोला जाता है इंसर्जेंसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, रेवोल्यूशन और म्यूटनी। एंटोनिम्स एम्पायर, गवर्नमेंट और लॉफुलनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रूप्स हैव बीन सेंट टू कम्बैट द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के नॉर्थ में जो है किसी तरह की बगावत हुई है, किसी तरह का विद्रोह हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए एक्स्ट्रा जो ट्रूप्स हैं वो भेजे गए। अगला हमारा शब्द है पीस मील। पीस मील यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। पीस मील का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि धीरे धीरे, टुकड़ों टुकड़ों में पूरा किया जाए, या किसी चीज का धीरे धीरे बढ़ना, लिटिल बाय लिटिल, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, उसे बोला गया है पीस मील। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप और स्लोली। एंटोनिम्स है कंप्लीटली, अब्रप्ट, एट वंस, ऑल ऑफ अ सडन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दीज पीस मील सॉल्यूशंस वॉन्ट वर्क। तो किन्हीं सॉल्यूशन हल की बात की जा रही है, किस तरह के सॉल्यूशंस हैं, तो जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं मतलब वो वर्क नहीं करेंगे, उनकी बात की जा रही है कि ये बिल्कुल प्रभावी नहीं होंगे। अगला हमारा शब्द है इम्यून। इम्यून तो वर्ड बड़ा कॉमन है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम होता है, काफ़ी ये वर्ड मतलब यूज में रहा जब कोरोना का समय में। इम्यूनिटी हमारी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता की, रोग से हम कितना लड़ सकते हैं,
उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है इम्यूनिटी, हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून, रोग प्रतिरोधक क्षमता। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है दंडित किए जाने से सुरक्षित होना, कि किसे प्रोटेक्शन मिली है, कि उसे दंड नहीं दिया जा सकता, तो इस तरह से ये वर्ड यूज हुआ है इम्यून। सिनोनिम्स आप देखते हैं रेसिस्टेंट, एग्जेम्प्ट, इनवल्नरेबल, स्टेबल, इम्पेरियस और फर्म। एंटोनिम्स है वल्नरेबल, एलर्जिक, एक्सपोज्ड, अनगार्डेड और ससेप्टिबल। एग्जाम्पल आप देखते हैं यंग चिल्ड्रन आर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, तो हम सभी जानते हैं जो नाबालिग होते हैं उन पे किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उन्हें प्रोटेक्शन प्राप्त होती है कानून से, जो नाबालिग होते हैं। अगला हमारा शब्द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्टैट्यूट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून, अधिनियम, लॉ, विधान की बात हो रही है, उसे बोला जाता है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट के सिनोनिम्स है रेगुलेशन, डिक्री, ऑर्डिनेंस और लेजिस्लेशन। एंटोनिम्स है रिफ्रेन, कन्विक्ट, इनएक्टिविटी और डीपन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो किसी तरह के नए कानून की बात की जा रही है कि इस कानून का जो संबंध है वो बच्चों की देखभाल करने से है और उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने से है, उनके जो अधिकार हैं। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, और जो हमारा दूसरा एडिटोरियल है वो इकोनॉमी से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो इस वर्ड का यूज होता ही होता है मोस्ट प्रोबेबली जब एडिटोरियल इकोनॉमी पे बेस्ड होता है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है कमी आना किसी चीज में, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, घटना, शॉर्टर होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड। सिनोनिम्स आप देखते हैं कंपैरिजन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मसल के संकुचन और मतलब जो मसल्स हमारी फूलती हैं या संकुचित होती हैं उसका मैंने एग्जांपल आपको दिया है। अगला हमारा शब्द है बेंचमार्क। बेंचमार्क यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। बेंचमार्क का मतलब होता है तुलना करने के कुछ एक स्टैंडर्ड्स होना, जैसे कोई एग्जाम हम दे रहे हैं तो उसके क्या कितनी मेरिट आएगी, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे कैंडिडेट्स के जो सेलेक्ट होंगे, तो तुलना करने के लिए जो निर्धारित एक मानक होते हैं, कसौटी होती है, उसे बोला जाता है बेंचमार्क। सिनोनिम्स आप देखते हैं स्टैंडर्ड, टचस्टोन, क्राइटेरियन, मेजर और गैज। गॉज, गैज बोलते हैं जैसे पेट्रोल आपने देखा होगा टंकी में, अब जो पेट्रोल पंप पे देखना कई बार गॉज, गैज, इस गैज का प्रयोग होता है, एक लंबी डंडी सी होती है तो उसमें देखा जाता है जब पेट्रोल डाला जाता है टैंकर से कि वो कितना ऊपर, उसमें नापने के लिए यूज किया जाता है उसका, तो इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं इसको, गैज को, गैज होगा ये वर्ड। एंटोनिम से एस्टिमेट, एबरेशन, अनॉमली और अटिपिकल। एग्जाम्पल आप देखते हैं दीज न्यू सेफ्टी फीचर्स सेट अ बेंचमार्क फॉर अदर मैन्युफैक्चरर्स टू फॉलो। तो किन्हीं सेफ्टी फीचर्स की बात की गई है कि ये जो सेफ्टी फीचर्स अपनाए जाएंगे ये दूसरों के लिए भी, जो अदर जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स है निर्माण करता है उनके लिए भी एक मतलब मानक का कार्य करेंगे, कसौटी का ये काम करेंगे जो ये सेफ्टी फीचर्स अपनाए जा रहे हैं, जो नए सेफ्टी फीचर्स हैं। अगला हमारा शब्द है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है हकलाहट होना, मतलब रुक रुक के बोलना या नर्वसनेस होना बोलते समय, अच्छी, उसको बोला जाता है हकलाहट, जो इसका यूज होता है स्ट्रक्चरिंग का। इकोनॉमी से बेस्ड एडिटोरियल है तो स्ट्रक्चरिंग का यूज हुआ है अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति में ना होना, खराब स्थिति में होना, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है एडिटोरियल में, स्टटरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टैमरिंग, हॉल्टिंग, फ्लैटरिंग और स्टम्बलिंग। एंटोनिम्स है शेमलेस, एश्योरेंस, बिलीफ और बोल्डनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्टटरिंग और स्टैमरिंग में ऑल्सो पॉइंट टू अ लाई। यदि कोई व्यक्ति, हम सभी जानते हैं कि रुक रुक के बोलता है या फिर वो बोलने में थोड़ी हिचक सी कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अंदेशा देता है, ये थोड़ा सा इशारा देता है कि वो झूठ बोल रहा है। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद मजबूत हो, बहुत ज्यादा ठोस हो, स्वस्थ एवं तगड़ा होना, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टडी और विगरस। एंटोनिम्स है वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज ऑलवेज द रोबेस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो हमेशा एकदम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहता है, मजबूत रहता है, क्योंकि वो मेंटली भी फिट है और अपना फिजिकली भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगला हमारा शब्द है अपेस। अपेस यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अपेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो हम बहुत तेजी के साथ कर रहे हो, रैपिडली कर रहे हो, तेजी के साथ, शीघ्रता के साथ कोई चीज करना, उसे बोला जाता है रैपिडली, बड़ी तेजी के साथ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रैपिडली, स्पीडली, क्विकली, फास्ट और स्विफ्टली। एंटोनिम्स है स्लोली, स्लगिशली, टार्डली और बिलेटेडली। एग्जाम्पल आप देखते हैं कंज्यूमर आर स्टिल स्पेंडिंग
अपेस, ये जो उपभोक्ता हैं, कस्टमर्स हैं, वो बहुत तेजी के साथ खर्च कर रहे हैं। बिजनेस इज इन्वेस्टिंग, और इस तरह से व्यापार में भी इन्वेस्टिंग बढ़ रही है, और जो हाउसिंग मार्केट है वो भी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगला हमारा शब्द है अकलीज हील्स। अकलीज हील्स यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। अकलीज हील का मतलब होता है किसी का कोई कमजोरी होना, किसी की कोई, जैसे रावण की जो डेथ कैसे हुई, मृत्यु कैसे हुई रावण की, उसकी नाभि में उसकी जान बसी हुई थी। तो विभीषण ने जब राम जी को बताया कि इसकी जान जो है इसकी नाभि में है, तो राम जी ने उसके नाभि पे वार किया। तो उसकी मतलब क्या थी, कमजोरी थी, कमी थी रावण की। तो किसी की दुखती रग या कमजोरी को जानकर उस पर मतलब उसका फायदा उठाना, उसके एडवांटेज लेना, उसे बोला जाता है अकलीज हील्स। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, हीराज अकलीज हील वाज दैट ही कुड नॉट डेलीगेट। तो हीरा की मैंने एग्जांपल दिया कि हीरा का जो वीक पॉइंट था, कमजोरी ये थी कि वो किसी मतलब प्रतिनिधित्व वो नहीं कर सकता था किसी ग्रुप का, वो लीड, डेलीगेट का मतलब होता है किसी चीज को लीड करना, प्रतिनिधित्व करना किसी चीज का, उसकी ये कमजोरी थी कि वो लीड नहीं कर सकता था। तो आई होप आपको आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज मैं आपको रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा, थोड़ा सा समय की कमी है, तो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लग जाएगा। आपको 7 के बाद मिलेगा अदरवाइज वीडियो। तो मैं आज आपके लिए वो वाला पार्ट नहीं लाया हूँ, रिवीजन वाला, जिसमें हम लास्ट में रिवीजन भी करते हैं, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। इस सेशन में इतना ही। अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट 50% पे प्लीज़ ज़रूर करके वीडियो को देखा कीजिए। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।